सभी दोस्तों को मेरी राम नाम। आज हम बात करने वाले हैं टेपिंग के बारे में कि किस तरीके की टेपिंग अपने लिए फ़ायदेमंद होती है, कहाँ उस चीज़ का यूज़ होता है और किस तरीके से आम जनता को इन टेपिंग लगा के इनके बारे में गलत जगह यूज़ करके अफवाह फैला के कि भाई इस तरीके से इन टेपिंग करके हम आपको ठीक कर देंगे, गैप आपका घट गया उसको बढ़ा देंगे, बड़े हुए घटा देंगे, या किसी इस तरीके की गाँव में खास करके जो वैद्य हकीम बैठे हुए हैं वो आपको जानकारी देते हैं कि भाई इस तरीके से हम टेप चिपका के आपका कमर दर्द गायब कर देंगे, कंधे का दर्द गायब कर देंगे, सर्वाइकल का पेन गायब कर देंगे। तो आज मैं आपको सारी टेपिंग के बारे में एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कौन सी टेपिंग का कहाँ यूज़ होता है, क्या वो आपके फ़ायदे की चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोपोर से। माइक्रोपोर के बारे में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जहां अपने को लग जाती है ड्रेसिंग की यानी पट्टी करने की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी की उंगली कट गई, किसी के टाँके आए हुए हैं, ठीक है, उस तरीके की अगर कोई कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में इस माइक्रोपोर का यूज़ होता है। ये आपको कोई भी पेन रिलीफ करवाने में कहीं भी कोई किसी भी हद पर जाके काम नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इस तरीके के प्लास्टर्स की। ये प्लास्टर पुराने ज़माने में तो लोग जो गांव में रहते थे उन्होंने देखा होगा कि फोड़ा कुंसी के ऊपर लगाने के लिए यूज किया जाता था। बाकायदा मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि इस प्लास्टर के ऊपर वो चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है ये मम्स होते हैं और फुंसी, उन चीज़ों को हटाने के लिए उनका जिनका मुंह नहीं होता, जिसमें से मवाद निकल नहीं पाती, तो मवाद निकालने के लिए इस प्लास्टर का यूज होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या कर रहे हैं कि नीम हकीम है गांव में जो वैद्य बने बैठे हैं, नकली फिजियोथेरेपिस्ट बने बैठे हैं या फिर न्यूरोथेरेपिस्ट बने बैठे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इन प्लास्टर्स का पेन रिलीफ करवाने में ऐसा पेन रिलीफ करता है या गैप का आपको बढ़ा देगा या बढ़ा देगा इस तरीके से कह के, या उनके कुछ एक पॉइंट्स दबा के इस तरीके से कह के कमर के ऊपर, कंधे के ऊपर इन चीज़ों को चिपका के बोल दिया जाता है कि आप इस टेपिंग से ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ उसी चीज़ के यूज़ होने के लिए दी गई है और इससे किसी भी प्रकार के दर्द में आराम अपन नहीं ला सकते हैं। हाँ, एक तरीके से कंप्रेशन बैंडेज का काम करती है। ठीक है, तो जिस तरीके से कंप्रेशन बैंडेज से यूजेज होने से जिनको फायदा मिल सकता है उसमें इस चीज़ का यूज हो सकता है। बाकी कोई कमर दर्द में, सर्वाइकल पेन में, कंधे के दर्द में इस टाइप का कोई यूज नहीं होता है। अगर इस तरीके से कोई आपको चिपका के उस दर्द को ठीक करने की कहता है तो वो आपको सरासर बेवकूफ़ बना रहा है। इस प्रकार की टेपिंग से कोई यूज़ नहीं है दर्द में आराम लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसी तरीके से दिखने वाली जो सेम प्लास्टर है, इसके कलर में दोनों में डिफरेंशिएट है। ठीक है, लेकिन दिखने में आप दोनों को सेम दिखेंगी। ये जो आपको प्लास्टर दिख रहा है ये आयुर्वेदिक पेन किलर प्लास्टर है। हाँ, ये कहीं हद तक किसी भी हिस्से को ऊपर चिपकाएं, जैसे मान लो किसी वजह से इसका दर्द हो रहा है, कोई गुम चोट लगने की वजह से दर्द हो गया, कुछ और हो गया, ठीक है, तो ये पैचेस उस चीज में रिलीफ दिलाता है क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक कुछ कंटामिनेंट्स होते हैं, ऑर्गन्स उनके डाले गए हैं। ठीक है, ये इस तरीके की पैकिंग में आता है। ये 12 से लेके 24 घंटे तक रिलीफ देता है। किसी जगह पे चिपका दिया तो इसमें जो इसके अंदर जो ड्रग्स जो कंटेमिनेंट्स आयुर्वेदिक दिया गया है वो धीरे धीरे रिलीज होता है और अपने स्किन के थ्रू उस हिस्से के ऊपर जाता है जहाँ पे सूजन है, दर्द है, तो उस हिस्से के ऊपर ये चीज़ काम करती है। फिर सबसे बड़ी आज के टाइम के ऊपर गाँव में जो आजकल आपको देखने को टेप मिलेगी कि कहीं भी आप गाँव में चले गए वो कमर दर्द का इलाज कर रहा है, ये टेप की चिपकाती जा रही है। आप सब किसी के देखी होगी, लगवाई भी होगी। ठीक है, इस तरीके के टेप का यूज करके दर्द को आराम करने की आपको बताया जाता है। लेकिन दोस्तों इस तरीके के टेप से कोई किसी प्रकार का दर्द में आराम नहीं आता है। इस टेप का कहाँ यूज होता है, किसी भी चीज़ को अपन फिक्स करने के लिए, जैसे कि आपने ग्लूकोज में कैनुला फिक्स करते हुए देखा होगा ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, उसकी मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कैनुला फिक्स की गई है। ये सेम इसी तरीके का प्लास्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टेप को चढ़ा के आपको कहता है कि भाई आपको दर्द में आराम हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल टेप है जो इस तरीके की पैकिंग में
आती है, जो मेडिकल टीम में मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। मेडिकल पर्पज़ में कैसे होता है, जैसे किसी चीज़ को ड्रेसिंग कर दिया गया, उसके ऊपर से ओवरलैप ताकि हटे ना हो आपसे, या कोई भी चीज़ को फिक्स करने के लिए इस टेप का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई भी आपको ये टेप चिपका के कहीं का भी दर्द गायब करने की या गैप घटाने की, बढ़ाने की, जैसे कि कमरे बोल देते हैं कि आपका गैप घट गया जी, उसके वजह से दर्द हो रहा है, आपकी नस ब्लॉकेज हो गई है, तो हम ये टेप लगा के आपकी नस ब्लॉकेज हटा देंगे, या कंप्रेशन हटा देंगे उसके ऊपर से, या खिंचाव है वो हटा देंगे। तो ऐसा इस टेप से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई सुपरफिशियल चिपकाने के लिए, किसी चीज़ को एडिशन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है जो आपको दर्द में राहत दे। ठीक है, अब मैं आपको बताने जाने वाला हूँ एक काइनोज टेप जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। जब आपने कभी टीवी में देखा होगा, क्रिकेटर जब खेलते हैं, खेलते टाइम पे उनको कोई इंजरी हो जाती है, कोई उनका टेंडन टियर हो जाता है, या किसी प्रकार का ट्विस्ट हो जाता है कोई भी जॉइंट्स का, तो उस जॉइंट को फिक्स करने के लिए इस तरीके के काइनोज टेप का यूज़ किया जाता है। ये मल्टीपल्स ऑफ कलर्स आते हैं, जैसे कि ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, ब्राउन है, अलग अलग कलर में, वाइट कलर में इस तरीके से टेप्स आती हैं। ठीक है, तो इस टेप का डेफिनेटली दर्द में लाने का कोई काम नहीं होता इसका भी, लेकिन ये क्या है, किसी जॉइंट को फिक्स करने के लिए यूज की जाती है। तो मैं आपको कुछ एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें इन टेप्स का यूज़ किया गया है। ये टेप्स आपको जो दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, जैसे सर्वाइकल एरिया पे चिपकाई गई है, ताकि उस हिस्से की मांसपेशियों को एक तरीके से सपोर्ट्स मिल सके। नेक्स्ट पिक्चर में घुटने के ऊपर इस चीज़ को फिक्स किया गया है। घुटने में इसलिए यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे भी टेंडन्स होते हैं, ACL, PCL, MCL टेंडन्स होते हैं, वो अगर टीयर हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उस जॉइंट को फिक्सेशन करने के लिए, एट द टाइम पे उस पेशेंट को खिलाने के लिए इस तरीके से टेपिंग की जाती है। नेक्स्ट पिक्चर में शोल्डर को फिक्स किया गया है, इसमें भी काइनोज टेप यूज़ की गई है। इसमें इस प्रकार की टेप का कोई यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट पिक्चर में फिर शोल्डर की एक पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें डेल्टोइड को फिक्स किया जा रहा है, डेल्टोइड मांसपेशी को फिक्स किया जाता है उस पेन होने की कंडीशन में, उसको एक एज ए सपोर्टिव यूज़ करने, सपोर्टिव देने के लिए। अगली फुल बॉडी को ऊपर करके दिखाया गया है पिक्चर में, इस तरीके के टेप का यूज़ करके। ठीक है, पेन में रिलीफ ये नहीं देती है, एज ए मांसपेशियों को सपोर्ट या टेंडन को सपोर्ट या ज्वाइंट को सपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई टेपिंग करता है तो वो उस जॉइंट को स्टेबल करने के लिए करता है। इससे आपका दर्द में आराम नहीं हो सकता, या उस जो जिस कंडीशन आपको बन गई है उसको ठीक नहीं कर सकता। ये कुछ टाइम तक आपको रिलीफ दिलाएगा, क्योंकि उत्पन्न उस जॉइंट को, उस मांसपेशी को एक तरीके से फिक्स कर देते हैं, जो सपोर्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये था काइनोज टेप के बारे में, जो रियली में आपको पेन रिलीफ करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो पैचेस जो आपको एग्जैक्ट में दर्द में राहत दे सकते हैं, उन पैचेस के बारे में अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो मैं डिक्लोफेनिक ट्रांसडर्मल पैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। बाकायदा इसके ऊपर इसकी डोज भी लिखी होती है, जैसे कि 200 mg की डोज है। ये लगभग 12 से लेकर 24 घंटे तक आपको दर्द में रिलीफ दे सकता है। ये कब यूज होते हैं, जब अपने कोई किसी प्रकार का कोई जॉइंट्स पेन बन रहा है, कोई बैक पेन बन रहा है, कोई स्टिफ नेक हो गई है, या शोल्डर पेन बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आइब्रूफिन सॉल्ट का भी आता है, इसमें बाकायदा आपको डोज लिखी हुई है कि 200 mg का इसमें डोज है, और ये भी आपको 12 से लेकर 24 घंटे तक पेन में रिलीफ दे सकती है। ये भी सेम उसी तरीके से ज्वाइंट पेन कोई बन रहा हो, कोई नेक पेन बन रहा हो, शोल्डर पेन बन रहा हो, या बैक पेन बन रहा हो, तो उस टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिलीफ लेने के लिए, जब तक आप किसी मेडिकल एडवाइज़र से सलाह नहीं लेते, तब तक अपने को पेन में रिलीफ लेने के लिए ले सकते हैं। ये दोनों ही आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल से उपलब्ध हो जाते हैं ईजिली, और आप इस चीज़ का लेके यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ, एक मेडी ग्रिप एडिशन टेप आती है। इस तरीके की टेप का भी लोग दर्द में राहत दिलाने के लिए यूज़ कर देते हैं। जो नीम हकीम हैं, जो लोकली गांव के अंदर इस तरीके से किसी प्रकार दर्द का उपचार करने के लिए जो बैठे हुए हैं, जो नकली फिजियोथेरेपिस्ट बने जो बैठे हैं, वो इस तरीके की टेपिंग का यूज़ करके भी किसी का नस दबा के भी यूज़ कर लेते हैं। दिखने में कपड़े जैसी इस तरीके से टेप होती है। इस टेप का मेडिकल में कहाँ यूज़ होता है? इस टेप का मेडिकल यूज़ होता है छोटे बच्चों के ऊपर, जिनको कुछ चीज़ का चिपकाना हो उनकी स्किन के ऊपर, क्योंकि ये रैसेस नहीं होने देती, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देती, या बहुत ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी कंडीशन के ऊपर इनको चिपकाया जाता है, कोई भी चीज़ चिपकाने के लिए, किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए। ठीक है,
तो ये था आज पूरा टेपिंग के बारे में। अगर आपको किसी भी टेपिंग के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में आप चाहते हैं तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से टेपिंग करके किसी भी को अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है तो कृपया करके बेवकूफ़ न बने। ठीक है, समझदार बने और सही जगह अपना ट्रीटमेंट कराएं। मेरा आप लोगों से एक मैसेज है कि रजिस्टर्ड बंदे यानी कि जो सर्टिफाइड बंदे हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर जो बंदे हैं, उनसे सलाह लें, उनसे अपना ट्रीटमेंट या इलाज करवाएं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी का इलाज करवा पाएँ। ठीक है, मैं डॉक्टर संदीप कोर्टफिश हॉस्पिटल जवली रोड बाडा से आपको ये जानकारी मुहैया करा रहा था। और किसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके लाइव वीडियो कॉल करके मेरे को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। उससे रिलेटेड उससे संबंधित अपनी कोई और जानकारी जो आप चाहते हैं वो मेरे से ले सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि भाई इसके बारे में मेरे को बताएं या समझाएं। हम आपको उसके बारे में एक वीडियो बना के जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। गांव के इस तरीके से लोकली बंदों के पास अपन जाके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। धन्यवाद जी।